अरे कहाँ गई भाग्यवान? अरे सुन नहीं रही भाग्यवान? हाँ हाँ चली जाती है मेरा गला। हाँ बोलो। अरे भाई हम खेत पे से आए हैं। आ गया तो मुझे दुनिया भर के गप्पे लड़ाते रहते हैं। हाँ। अब ऐसा करो लल्ला को फोन आओ, बगुल वाला नौकरी पे फोन आया लल्ला को। लल्ला को फोन आया नौकरी पे थे? हाँ, बगुल वाला। हाँ। अरे तू पागल काहे बनने मैं बगुल वाले जाऊंगा बुढ़ापा जा रहा हूँ मुंह पे। तो का है वो बेटी दागल है तुम्हारी तो वो। अरे ना फिर सही नहीं लगता। अरे ऐसा कुछ ना है, लिवा लेंगे कल जाकर बेटी को। अरे तू नहीं मानेगी भाई। हाँ, तू जिद करके मानेगी। अब चल ठीक है तो अब तो भाई हमें रोटी पानी दे दो। हाँ, कल चले जाएंगे फिर। चलो आओ। हाँ भाई अब देखो दूसरा दिन हो गया ये। ले चलो ला लेवा ला। जाम कचू ले लियो बालकन को खा के पीवे को। अच्छा मैं रखो ना है तूने? ना मैं ना रखो बजाते ले लियो कचू। खाली तरह ही पकड़ा तो। हाँ। चल ठीक है ना मैं ले लूंगा मैं बाजार से। ठीक है तो अब मेरे तंगा आ रही है अंदर जा। मैं तो जा ही रहा हूँ। पिताजी। हाँ बेटा। कितनी दूर और है अभी घर की? बहुत देर हो गई चलते चलते। बेटा भोरो घर थोड़ी दूर है। चलो आओ। चलो आओ 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 बहू। देख जाएगा हमारा घर। अब रुक जा मैं तेरी वो मम्मी सासू वो मम्मी को लाता हूँ। अरे सुन नहीं ना भाग्यवान? भाग्यवान हाँ। देख बहू तेरी है। अच्छा बस 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 जीते रहो जीते रहो। चलो अंदर ले जाओ। चलो बहू आजा। जाओ बेटा। ठीक है मम्मी जी, वहाँ जाके मुझे फोन कर देना। ठीक है। और घर में संभाल कर रही है ना, कोई काम बिगड़ ना पावे। मैं अभी आ जाऊंगी। ठीक है जाओ, चाहे तुम 2 महीने में आना। अब गई हमारी सासू माँ तीर्थ यात्रा पे। अब मैं इस घर की रानी यानी कि महारानी। अब मुझे इस घर में हूँ खुले पंछी की आजाद की तरह बिल्कुल। ससुर जी का क्या है, वो तो वहाँ रहते हैं। अब कोई बात नहीं, वो वहाँ रहते हैं। यहाँ कौन सा आने वाले हैं, अकेली हूँ घर में। कोई ना कहने वाला ना कोई सुनने वाला, कुछ भी सही। मस्त मस्त। भाग्यवान अरे कहाँ गई भाग्यवान? सुन नहीं रही भाग्यवान? जी पिताजी। अरे बेटी कहाँ है बेटा? तुम्हारी मम्मी कहाँ गई? पिताजी माँ जी नहीं है, वो तीर्थ यात्रा पे चली गई हैं। हैं क्या कह रही है? हाँ। तीर्थ यात्रा पे चली गई वो? हाँ। अरे भाई भाई तो गजब कर दो भाई। कैसे? उसने बादल फाड़ दिए। हाँ। अरे मुझे ले जाती भाई तीर्थ यात्रा पे, मैं भी दर्शन कराता भगवान के। तो तुम आप चले जाओ, अभी भी देर नहीं हुई। अरे लेकिन बेटा फिर एक बात और है, अगर मैं यहाँ से चला जाता तो फिर यहाँ कौन रहता घर पे? सब्जी वब्जी सब कुछ लाने के लिए देखो एक आदमी का रहना जरूरी है यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। पिताजी मैं एक बात कह रही हूँ आपसे कि सब्जी ले आओ, घर पे कोई सब्जी नहीं है सामने। हाँ हाँ बिल्कुल, ये भी कोई बात पूछ रही है तो कह दो। अच्छा सब्जी लेके आनी है? जी पिताजी। कुछ है नहीं बनाने के लिए? कुछ भी नहीं है। अच्छा तो लाओ थैला ले आओ और जो कुछ मकाना है वो मुझे बता दो। थैला ले आओ। आप यहीं खड़े रहो, मैं लेके आता हूँ। हाँ मैं यहीं खड़ा हूँ। बहू आई नहीं पता नहीं। बहू लो पिताजी। अरे बेटा इसमें ले आना। हाँ ठीक है बेटा। भिंडी लाना। ठीक है। टमाटर लाना। ठीक है। पुदीना हरा मिर्च मतलब पुदीना लेके आना चटनी के लिए। अच्छा हाँ हरी मिर्च टमाटर प्याज। ठीक है बेटा मैं डाल लाऊंगा। ठीक है सब कुछ लेके आना। ठीक है सब कुछ ले आओ। पिताजी एक बात कहूँ आपसे। बताओ। मोमोज ले आओगे 10 रुपए के? मोमोज? हाँ मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मोमोज यहाँ कहाँ मिलेगा अमन में? अरे ले आना आप। अरे बेटा हमें देखना कैसे वो करे मोमोज। पिताजी ले आना 10 रुपए के मोमोज। चल मैं पूछ लूंगा किसी से, मैं देख लूंगा। ठीक है ठीक है जाओ। ठीक है बेटा ठीक है। मैं लेके आ रहा हूं सब्जी। बुढ़े को मोमोज की भी नहीं पता, बुढ़िया के पीछे तो सूंघता सूंघता लगा रहता है पीछे। बुढ़िया चली गई तो पूछ रहा है अब कि बुढ़िया कहाँ चली गई। एक तो इस गांव में सब बुढ़े बढ़े पड़े हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बुढ़े ही पैदा हुए थे और बुढ़े ही मरेंगे, कोई जवानी नहीं है इस गांव में। अरे इतना स्मार्ट लड़का या गांव में कहाँ थे मर गो, मतलब आ गया इस गांव में। पहले तो मैंने कभी सुंदर देखा नहीं। खैर जो भी है, देखती हूँ जरा इंटरव्यू तो लूँ इसका। नमस्ते जी। जी नमस्ते, बताइए। आप इधर कहाँ जा रहे थे? मैं कहीं नहीं, अपने स्टूडेंटों को ट्यूशन पढ़ाने जा रहा था। स्टूडेंटों को ट्यूशन पढ़ाने? जी। कौन सा गांव है आपका? मेरा गांव यहीं बराबर में है, पहाशू। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रंजीत है। रंजीत। मैं जो
लाला राम है ना, उन मुखिया जी जो है, हाँ। वो उनके लड़के की बहू। अरे वो भैया तो मेरे साथ पढ़े हुए हैं, लाला राम मुखिया जी के लड़के, वो तो मेरे साथ उन्होंने स्टडी की है। वो तो अच्छा। कहीं बाहर नौकरी लग गई है उनकी तो शायद। तुम ट्यूशन पढ़ाते हो शायद? हाँ हाँ। मुझे भी पढ़ा दोगे? मैं आपको ट्यूशन? मैं तो छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूँ, ज़्यादा बड़े नहीं, लगभग 15 16 साल वो के। फीस देते हैं? हाँ। तो फीस मैं भी दूंगी, मैं कोई फ्री में नहीं, मुफ्त में नहीं पढ़ूंगी तुमसे। चलिए ठीक। बस ये है कि मेरी पढ़ाई अधूरी रह गई है, चलिए कोई बात नहीं। मैं पढ़ना चाहती हूँ। जी जी बिल्कुल, तो बता दीजिएगा, आपको जब भी ट्यूशन पढ़ना हो बता दीजिएगा, मैं इस गांव में डेली पढ़ाने आता हूँ। ठीक है। ठीक। तो कल मिलना मुझसे। जी जी जी। वाओ, कितना हैंडसम है। मैंने भी अपने ससुर जी से कह के अगर इसे अपने घर नहीं बुलवाया ना, तो मेरा नाम भी बहू रानी नहीं। बहू, अरे बहू, बहू रानी, बहू। जी पिताजी। लो बेटा ये सब्जी, मैं सब्जी ले आया हूँ, ठीक है, सब बना लाया हूँ, और अपने सब्जी बना लेना, ठीक है। जी जी जी। और कोई बात? नहीं नहीं पिताजी, मुझे एक बात कहनी थी आपसे। हाँ बताओ, कहियो। कि वो क्या कहते हैं, वो है ना पिताजी, मैं पानी भरने गई थी। अच्छा। तो एक वो भैया है ना, वो ट्यूशन पढ़ाने जा रहे थे। अच्छा। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे भी आप ट्यूशन पढ़ाया जाया करना। अच्छा। तो पिताजी उनसे मेरा ट्यूशन लगा दो। अरे कहीं तो उसकी तो नहीं कह रही है? अरे वो पुजारी का बेटा है, हमारे गांव में एक ही हाँ, लड़का है शायद, पुजारी का हाँ, बेटा, वही है, उसके नार में गमछाचा पड़ा रहता है। हाँ, है ना, वो जने क्या है, वो बढ़िया है लड़का, चश्मा वश्मा लगा के। अब वो बच्चों को पढ़ाता है, तुझे क्या पढ़ा देगा? नहीं पिताजी, देखो मेरी शादी की वजह से मेरी आगे की पढ़ाई नहीं पूरी हो पाई, और फिर आप लोगों ने, जब मेरी शादी हुई थी तब बोला था आप लोगों ने कि हम आगे की पढ़ाई वहीं से रह के करा देंगे। अच्छा। पिताजी मेरा ट्यूशन लगा दो उनसे। चलो ठीक है। मैं तो पढ़ने में बहुत होशियार हूँ, हाँ, चाहो तो ठीक। आप भी मेरा इंटरव्यू ले सकते हो। नहीं 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 बेटा, मैं क्या इंटरव्यू लूंगा, मेरा तो भगवान इंटरव्यू लेने के लिए ही कहेगा। मतलब? मैं कुछ नहीं, मतलब कि मैं कुछ बात नहीं, मतलब ये है बेटा। पिताजी आपकी तबीयत खराब है? हैं? नहीं बेटा। अच्छा अच्छा, चलो। ये कह रहा हूँ, हाँ पिताजी। अब मैं जा रहा हूँ खेत पे, जाओ। और उस पुजारी के बेटे से मैं कहता जाऊंगा, ठीक है, जाना। और वो आ जाएगा। है ठीक है। ठीक है, जा रहा हूँ बेटा मैं, निकल लो। ठीक है, बना लेना खाना पीना। बना लूंगी, निकल लो। अरे माँ, माँ। अरे बेटा आ गया। हाँ, ये किताब पकड़ो और कुछ खाने को, वो तो खाने को दे दो मुझे। हाँ बिल्कुल, खाने के लिए भी दूंगी। और ट्यूशन सही हो गया तेरा? हाँ, ट्यूशन व्यूशन तो सब बच्चे सही पढ़ रहे हैं और बढ़िया है सब बच्चे। सर तुझे भूख लग रही है? हाँ। चल बेटा खाना लो, चल। पुजारी जी है क्या? पुजारी जी? अरे पुजारी जी तो नहीं है। अरे अच्छा अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। हाँ बताइए क्या अरे काम था? पुजारी जी कहाँ गए? पुजारी जी तो नहीं है, मंदिर पर गए होंगे बाहर। अच्छा अच्छा। अब बताइए। अच्छा मैं ये कह रहा था, वो तुम्हारा लड़का कहाँ है, वो जो ट्यूशन पढ़ाता है? अच्छा मेरा बेटा, हाँ अंदर ही है, खाना खा रहा है। अच्छा, बताइए। खाना खा रहा है? हाँ। अरे वो हमें थोड़ा उससे ट्यूशन लगवाना था। अच्छा अच्छा, हो जाएगा। बताइए कितने बच्चे हैं? अरे बच्चे नहीं है, ऐसा है, अब हमारी बहू है। अरे अच्छा हाँ, अच्छा। हाँ, हमारी बहू है, तो उससे बात करनी, थोड़ा बड़ा अपने बच्चे को। तो वो तो बच्चों को पढ़ाता है ना? नहीं, वो पढ़ाता तो बच्चों को, लेकिन अबे बच्चों को पढ़ा लेता तो वो बड़ों को पढ़ा नहीं तो सकता। आप बहू को ट्यूशन कराएंगे? हाँ, वो ऐसा था कि वो अब कोई पढ़ाई कर रही है, तो इसलिए तो ट्यूशन लगाना तो हमारा। चलो ये तो अच्छी बात है, बुलाओ, आपकी ये सोच है इतनी अच्छी। हाँ। और क्या बात है, बहुओं को ट्यूशन नहीं पढ़ाना। सोच बहुत लंबी। अरे बेटा बुला। विवेक। जी जी मिलने के लिए आए हैं भैया। जी बताइए। बात कर ले। अरे नमस्ते नमस्ते बेटा, जीते रहो। अरे बेटा तुम ही पढ़ाते हो कोचिंग? हाँ, हाँ। ट्यूशन? जी। है ना? अच्छा बेटा, ऐसा है कि अब कितने बजे फ्री हो जाते हो तुम पढ़ाई? मैं सुबह से जाता हूँ, मैं सुबह के 9 बजे निकलता हूँ और 2 बजे आता हूँ घर पे। अच्छा, फिर अच्छा। शाम को फिर 5 बजे से फिर कोचिंग से। 5 बजे? अच्छा ऐसा है, तो 5 बजे के आसपास शाम के टाइम में थोड़ा हमारे घर पे थोड़ा टाइम दे लिया करो बेटा। हमारी जो बहू है उसको पढ़ाना है जरा। बहू को पढ़ाना है मतलब? हाँ, हमारी बहू है ना, हमारे बेटे की बहू। बाबूजी मैं तो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाता हूँ। हैं? बच्चों को पढ़ाता हूँ मैं तो। हाँ मतलब, अरे वो तो ठीक है बेटा, लेकिन उसकी भी तो पढ़ाई पूरी करानी है। चल देख समझदार हो तुम। कोचिंग के लिए बुला लियो। चलिए आप कह रहे हैं तो हाँ, हाँ। मैं एक बार जाके और बात करके और- हाँ, ऐसा हाँ। बहू बेटी है, अच्छा है। इतने ये सोच हाँ। के, कितनी अच्छी सोच है बच्चों को पढ़ाने के ठीक है, लिए। तो क्या बाबूजी है? मैं शाम को आता हाँ, हूँ। क्योंकि ऐसा है ना, अभी देखो ऐसा था, हमने उनके घर वालों से वायदा कर रखा था कि हम आपकी बहू को ब्याह के ले जा रहे हैं अपने बेटे के साथ, तो हम
पढ़ाने की जिम्मेदारी हम करेंगे। चलो चलो, ये तो हम बहुत पढ़ाएंगे। अच्छी बात है। है ना, तो खुशी इसलिए हुई हमने सुन के। सोचा कि जब हमारी पुजारी जी का बेटा है काम में, तो फिर हमें बाहर से क्या करने की जरूरत है। चलिए ठीक है बेटा, ताऊ जी आप कह रहे हो तो मैं शाम को आ ठीक है, ठीक है, आज है ना, आज आना। और पुजारी जी से कह देना कि अपने पापा से कह देना कि हमें याद कर रहे थे। ठीक है, ठीक है, ठीक नमस्ते। है, हाँ नमस्कार। मम्मी अब ये ऐसे कह रहे हैं कि बहू है, तो अब बताओ मैं तो बच्चों को पढ़ाता हूँ, ये ट्यूशन व्यूशन, और ये इनकी ये बहू की मैं समझ रही हूँ बेटा तेरी बात को भी, मैं जानती हूँ कि तू नहीं चाह, लेकिन एक बार देख ले, अगर वो बच्ची पढ़ी लिखी है, बहू है और उसका अच्छा वो चल रहा है, तो अच्छा है, तेरी वजह से आगे बढ़ जाएगी। वो बात तो सही है, लेकिन कुछ अजीब सा नहीं है कि बहू को पढ़ाने नहीं ट्यूशन नहीं, में घर ऐसा जाऊंगा? कुछ नहीं, तू पहले देख ली जाके। और ऐसा होता है उनके दिल में कोई चीज़ उठी अपने बहू को पढ़ाने की, हो सकता है गांव में और भी लोगों के दिल में उठ जाए ये बात। ये तो अच्छी बात है कि वो अपनी बहू को पढ़ाना चाहते हैं। एक बार इंटरव्यू लेके ये देख सब ले। चीजें मुझे सही सी नहीं लग रही हैं, लेकिन आप कह चल रही हैं- देख लेना तू जाके, है ना, फिर उसके बाद देखेंगे। ठीक चल है, मैं आप कह रही तुझे, हो तो मैं चला जाऊंगा। हाँ हाँ चल मैं तुझे खाना खिला देती हूँ। ताऊ जी नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते बेटा, नमस्ते, बढ़िया। हाँ बढ़िया हूँ ताऊ जी। अच्छा। आप वो बता रहे थे ना ट्यूशन व्यूशन पढ़ा? हाँ बोरा घर हमारा। नहीं वो तो बात सही है, तो आप कहाँ चल दिए? आप मेरी बात तो ऐसा है, मैं जाए एक पंचायत आ गई है, मैं वहाँ जा रहा हूँ गाँव में। अच्छा अच्छा ठीक है, तो ऐसा है, तुम ट्यूशन पढ़ाया ना 2 घंटे, ठीक है ठीक है, ठीक है ताऊ जी। और 2 घंटे ट्यूशन पढ़ाने के बाद में फिर देखना, और फिर मुझे बताना पैसे कितने हुए, वो मैं दूंगा तुम्हारे। ठीक है ताऊ जी, वैसे ठीक है। मैं बच्चों के 1000 रुपये ले रहा हूँ, अब फिर मैं देख के बताऊंगा। अरे क्या क्या नहीं। पहले देख उसको, हम 1 नहीं 2,000 देंगे। और बताओ बेटा, ऐसी बात है कि 1,000 रुपये बच्चों के लेता तू जी, और 2,000 रुपये हमारी बहू के ले लेगा। लेकिन बेटा हमारी बहू बहुत पढ़ाकू है भाई, बहुत पढ़ी लिखी है। वो जज बनना चाहती है। हाँ? जज, चलिए जज बनना चाहती है। तो ऐसा है, तू उसे दिल से पढ़ाइयो, दिमाग से पढ़ाइयो, ठीक है। एक एक चीज़ समझा के, जो नहीं आ रही हो हमारी बहू पे, उसे ठीक है बढ़िया तरीका से बता के, जैसे पढ़ाई कराते हैं अच्छे तरीके से ऐसे, और फिर मुझे बताना। ठीक है, ठीक है ताऊ जी। ठीक है बेटा, जाओ, ठीक है ताऊ जी। जाओ। अरे कोई है क्या? अरे कोई है क्या? अरे सुनिए, कोई है घर में? बहुत लोग हैं घर में। तो आवाज में इतनी देर से अरे वो ऐसा था कि मैं पढ़ाई कर रही थी, चलिए, बुक्स अच्छी पढ़ रही थी अपनी। चलिए अच्छी बात आ है। गए आप? हाँ बाबूजी कह गए थे कि ट्यूशन व्यूशन पढ़ना है। आप ही को पढ़ना है क्या? जाहिर सी बात है, और कोई बच्चा दिखाई दे रहा है तुम्हें? नहीं नहीं वो तो सही है, चलिए। चलो बैठिए। जी ठंडा लोगे या गरम? पानी पिलवा दीजिए बस, एक गिलास। और जो भी आपकी बुक्स वगैरह है, जो भी आपने रीड किया है अभी तक, वो लेते आइएगा। मैं आपके लिए कॉफी लेके आती हूँ। जी जी कोल्ड। जी कोल्ड कॉफी है ये। चलिए। तो आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? मैंने अपनी बीएससी फाइनल कर ली। तो अब क्या रीड कराना है आपको? क्या पढ़ाई करानी मैं है? एमकॉम करने की सोच रही हूँ। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। अपनी बुक्स वगैरह तो होंगी आप पे? तो ठीक है, आप अपनी बुक्स वगैरह ले आइए, तो मैं आपको बता देता हूँ। कॉफी कैसी थी? एकदम बेस्ट। सच्ची? और ले लो। हो गया मेरा, ये लीजिए, इसको रखाइए और अपनी बुक्स क्या हो गया? सॉरी, ये मैंने पी लिया। तुम ओ। आप बुक्स ले आइए अपनी, और जो भी आपको स्टडी करनी है अरे मैं चली जाऊंगी, आपको तो बड़ी जल्दी पड़ रही है। नहीं ऐसा है ना, मुझे और भी जगह ट्यूशन पढ़ाना होता है ना। मेरा जूता पीने में कोई ऐतराज ना हो तो पी लो। अरे आप बुक्स लेके आइए, और जो भी स्टडी करना है आप मुझे फटाफट बता दीजिए। मैं भी आती हूँ। जी जी जी। पहली बार बांधी है ना साड़ी। चलिए, कोई मैं बात अपने घर में तो अच्छी बात। देखो जी, आप सब्जेक्ट बताइए। सब्जेक्ट तो आप बताइए ना, आप क्या क्या मतलब मैं पढ़ाऊंगी तुम्हें? नहीं नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, उसी के अनुसार मैं आपकी पढ़ाई कराऊं। मेरे पास तो फिलहाल में सारे सब्जेक्ट मिलेंगे तुम्हें, अवेलेबल है। बताओ कौन सा सब्जेक्ट चाहिए जो तुम्हें? आप पढ़ना चाहो। मैं आपसे पूछूं? हाँ बोलिए। ये बताइए आपके घर में कौन कौन है? पहला सब्जेक्ट। मेरे घर में हाँ। हम माँ और बेटे हैं, और पिताजी हैं। अच्छा। जी। और शादी हो गई तुम्हारी? नहीं अभी नहीं हुई मेरी शादी। 2 सब्जेक्ट हो गए, देख लो, है क्या नहीं? अब तीसरा सब्जेक्ट पूछने जा रही हूँ मैं। शादी करने में इंटरेस्ट रखते हो? आप ये कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही हैं? खाली आप अच्छा, 4 सब्जेक्ट हो गए, 5वां सब्जेक्ट अरे मेरी शादी बात के सुनिए। बाद बच्चे करोगे? अरे मेरी बात सुनिए आप।
आपको पढ़ना क्या है, मुझे बस इतना बताइए। देखो जी। मुझे पढ़ना है प्रेम की कथा। क्या पागल हो गई हैं या आपका माइंड खराब हो गया है? आप खुद तो अपना समय बर्बाद कर रही हैं, साथ में मेरा भी समय बर्बाद कर रही हैं। मुझे लगता है आप अनपढ़ गंवार हो, इसीलिए आप ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हो। और मुझे आपको कोई ट्यूशन व्यूशन नहीं पढ़ाना, मुझे अपने अरे तुम्हारा दिमाग ठीक है? देखो देखो मैंने कितना सब्जेक्ट बनाया है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, कैट माने बिल्ली, डी फॉर डॉग, डॉग माने कुत्ता, कुत्ता माने डॉग, जो हमारे घर पे भी बंधा है। समझ गया मैं। ई फॉर एलिफेंट, एलिफेंट माने हाथी। जो आप हैं। वो सुनो, अब यार ऐसी बातें कर रहे हो तुम। मैं चाहती हूँ प्रेम का पाठ पढ़ना। आप ऐसा है, मुझसे थोड़ा दूर रहिए और मैं आपको यहाँ ट्यूशन पढ़ाने आया हूँ, ना कि आपकी बकवास सुनने। आपको ट्यूशन पढ़ना है तो बताइए, नहीं तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो मैंने भी आपको ट्यूशन पढ़ने के लिए ही बुलाया है। आप बताइए ना आपको पढ़ना क्या है। बता तो दिया, ये पढ़ना है मुझे। मुझे ये सब इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है और मुझे यहाँ से चलने दीजिए। लेकिन मुझे इंटरेस्ट है। आप पागल हो गई, आपका दिमाग खराब हो गया है। अभी तक तो नहीं थी, लेकिन जिस दिन तुम्हें उस दिन देखा मैं पागल हो गई। आपकी माइंड की सारी बुद्धि चली गई है। नहीं नहीं नहीं, आपको गलतफहमी हुई है। मेरे माइंड में ऑलरेडी बुद्धि है। अगर आपको चाहिए तो मैं दे दूंगी। आप ऐसा है, मेरा हाथ छोड़िए। नहीं प्लीज बेबी, नहीं। प्लीज बेबी। क्या बेबी? मैं सोच सही रहा था, आपकी नीयत भी खराब है। और नियत आगे आगे देखो क्या क्या खराब होता है। ऐसा अभी नहीं जा नियत, रहा। अरे जा कहाँ रहे हो? तुझे पता है, बताऊं मैं क्या करूंगी? अब तेरे मुंह में जबान भी नहीं रही। बोलिए। मैं करूंगी, अपने सारे कपड़े फाड़ दूंगी, सारे फाड़ दूंगी, ठीक है? मतलब हल्ला मचाऊंगी कि ये मास्टर मेरी इज्जत पर हाथ डाल गया, मेरी इज्जत लूट ली इसने। और ऐसा बेस बना दूंगी, फिर तेरी बात मानने से तो रहे। देखिए, अब पता गांव के लोग क्या सोचेंगे? सुंदर है, हर किसी की नीयत बिगड़ जाएगी देख के, तो इस मास्टर की क्यों नहीं बिगड़ी होगी? बेचारे तेरी माँ अकेली है ना, तो अपनी माँ का अकेला है, बेचारा जेल में जाएगा, मेरी बात उम्र कैद भी हो सकती है, मेरी बात तो- फांसी भी हो सकती है। मेरी बात अब उसकी भी माँ बेचारी रो रो के सर पटक पटक के मरी जाएगी। मेरी बात सुनिए। उसके बेटे ने क्या गुल खिलाया? मेरी बात सुनिए, मैंने आपका कुछ बिगाड़ा नहीं है। आपके जो भी पैसे एडवांस नहीं बेबी, तूने कुछ नहीं बिगाड़ा, बिगाड़ूंगी मैं। इल्जाम लगेगा तुझ पे। जो भी आपके पैसे हैं मैं आपको वापस कर दूंगा। आप मुझे तुझे मुझसे पैसे और चाहिए तो और ले ले, देखिए- बशर्ते मेरी बात मान जा। मान जा, आखिरी वार्निंग दे रही हूँ, मान जा। देखिए, आप समझ मान जा, मैं सही बता रही हूँ, मान जा, समझ रही। वरना तू जानता नहीं मैं अभी हंगामा इकट्ठा करती हूँ। नहीं मानना ना? नहीं, आप नहीं मान रहा? पकड़ इसे। सुनिए, देखिए अब तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं कल पक्का आ जाऊंगा। देखिए, आप किसी को हल्ला मचा के मत बुलाइए, और मैं कल पक्का आ जाऊंगा। आप टेंशन फ्री रहिए। ये अपनी बुक पकड़िए, ठीक है? पक्का? पक्का। तो मेरा और तुम्हारा लव पक्का? 2 घंटे मुझे पढ़ाओगे? हाँ, पढ़ा जाए। सच्ची? ओ माय गॉड बेबी, दिस इज हॉट। अब मैं जाऊँ? निकल चलो, साला पोपट कहीं का। माँ आगे बेटा। वो मैं ये कह आगे रहा था, बता वो तू। बाबूजी आए थे उस हाँ, दिन। आप इधर आओ थोड़ा। हाँ। वो बाबूजी आए थे उस दिन, आपने उनसे कुछ पैसे एडवांस ले लिए? हाँ 2000 रुपए दे गए थे। उसके बहू है ना, वो जिसको पढ़ाने की बात हो रही थी, उसके ससुर दे गए थे। ऐसा करना मम्मी, आप उनके पैसे जो है ना वो वापस कर देना। मैं उस घर में ट्यूशन पढ़ाने नहीं क्यों बेटा? जाऊंगा। बस ऐसे ही थोड़ा अजीब सा लगता है। वो मुझसे काफ़ी बड़ी है वो भाभी, और मुझे अजीब सा लगता बेटा है। तेरे तूने इतनी पढ़ाई की है, क्यों की है? तुझे पे इतना मैंने पैसा लगा क्यों ले आया? इसीलिए कि तू अच्छे अच्छे लोगों को ट्यूशन पढ़ा सके, अच्छी अच्छी तेरी इनकम हो सके। अरे तो कोई बात नहीं, बच्चे और भी मिल जाएंगे, आप उनके पैसे लौटा लीजिए। अरे नहीं तो पढ़ा देना, तुझे क्या प्रॉब्लम है बेटा? इसीलिए तुझे पढ़ाया था, थोड़ी इनकम हो रही है, घर में 4 पैसा आ रहा है, तेरे ही काम आएगा ना। तुझे आगे भी कुछ करना है तो तेरे लिए जोड़ रही हूँ। मुझे कौन सा पैसा खाना है या मुझे अपने पास रखना है? तेरी वजह से तो मैंने ये ट्यूशन लगाया था। मैंने कहा ज़्यादा पैसे आ जाएंगे घर में, तेरी आगे पढ़ाई होती रहेगी। अरे तेरी इस पढ़ाई से भी तो कुछ नहीं आगे बढ़ेगा तू, जब भी तो कुछ पढ़ा दे ट्यूशन, क्या प्रॉब्लम चलिए, है? मैं चल आ जा, कोई प्रॉब्लम नहीं, देख लेंगे। ताऊ नमस्ते। नमस्ते नमस्ते वो लगा। ताऊ मैं ये कह रहा था, आप किसी और टीचर को देख लीजिए। क्या?
जी ताऊ। कैसी कैसी बातें कर रहा है। ताऊ जी कैसी कैसी बातें नहीं कर रहा, ऐसा है मुझे मिलता नहीं है समय, मेरे पास बच्चे बहुत ज़्यादा हो गए हैं, मुझे समय नहीं मिल पाता है, और मैं 2 घंटे वहाँ पे अकेले स्टूडेंट के लिए ख़राब करने से बेटर है कि मैं 4-6 बच्चे, मैं जब तक मैं 5 बच्चे पढ़ा देता हूँ, तो मेरा हिसाब किताब नहीं बन पा रहा है। तो आप ऐसा करिए, आपने जो भी 2000 रुपये एडवांस दिए, मैंने मम्मी से पूछा था, तो आप उन्हें वापस ले लीजिए, आप किसी और टीचर को देख लीजिए। ऐसा है, जवान जोरी मत कर मुझसे। 2000 रुपये दिए हैं मैंने, 2000 रुपये, समझ रहा है, और इस महीने तो पूरा पड़ाएगा। ताऊ जी मैं उन पैसों को वापस करने के लिए नहीं जानता, मुझे कौन हूं मैं, जानता है नहीं। और तुझे मालूम है मेरी बहू जज बनना चाहती है, तो मेरी बहू के, मेरे बेटे की बहू को कोई भी ये तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि वो जज के टेस्ट में नाकामयाब रहे। ताऊ जी वो जज बने ना बने, हाँ। वो प्राइम मिनिस्टर जरूर बन जाएगी। वो तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। वो किसी का नाम रोशन करे ना करे, आप लोगों का जरूर कर देगी। मेरे मुंह चोरी वो अच्छी चीज बने, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और सुनने लल्ला, हाँ ताऊ, मेरी लड़का की जैसी बहू जब पूरे गांव में नहीं है, पूरे गांव में सही कह रहे हो बिल्कुल। इतनी गुणवान, इतनी गुणवक्ता, इतनी मीठी वाणी बोलने वाली बहू, बिल्कुल सही बात है ताऊ। और अगर तू जाता होगा तो तेरी खातिरदारी बहुत सुंदर होगी। ताऊ जी इतनी होती है कि मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। देख ले, मेरी जबान पत्थर की लगी रह। ताऊ जी अब मैं इस खातिर से पक गया हूँ, तो आप क्या? ऐसा कीजिए, आप किसी और टीचर को ढूंढ लीजिए और आप मेरा पीछा छोड़िए, मैं आपको एडवांस सुन ले भाई, बता देता हूँ। तेरे घर पे पंचायत जुड़वा दूंगा मैं अगर मेरी बहू नहीं पड़ी तो। मेरी बात सुनिए। क्या सुना? आपके 2000 रुपये आ गए, मैं उनके बदले में 500 फालतू दे दूंगा आपको, 2500 वापस कर। न लूंगा, 3000 ले लेना। न लूंगा, ताऊ जी आप मेरा पीछा छोड़िए, न मानूंगा। मैं आपकी बहू को ट्यूशन नहीं पढ़ा पाऊंगा। तू हमारी बहू को ट्यूशन पढ़ाएगा? तो ताऊ जी मास्टर खत्म थोड़ी हो गए, और भी टीचर हैं, उन पर पढ़वा लीजिए। तू ही मास्टर है इस गांव में, अब क्या मैं बाहर से खोज के लाऊंगा मास्टर? नहीं ताऊ जी मैं लगवा देता हूँ, आप कहिए तो सही, मैं और दूसरा शुरू कर दूंगा। तू ही पढ़ाएगा, तुझ पे 2000 का नोट कर करारा पहुंच गया गुलाबी तो कलर कोई का। बात नहीं, मैं उसमें 500 रुपये फालतू करके हरा नोट और मिला के दे दूंगा। चुप रहे, जवान जोरी मत करे, नहीं तेरे घर पे पंचायत जुड़वा दूंगा मैं। न मानू, न मानू, न मानू। ठीक चल है निकल। बेटी है का? बेटी? जी पिताजी। अरे बेटी आ गई। हाँ पिताजी बताइए। अच्छा बेटी ये बता, जी पिताजी। तेरी सासू माँ को फोन वोन आया नहीं? पिताजी उनका तो कोई फोन ही नहीं आया मेरे पास। क्यों? हाँ पिताजी उनका तो कोई फोन ही नहीं आता। अरे वो है क्या, तीर्थ यात्रा में सुनाई नहीं देता है फोन वगैरह बेटा। जी पिताजी हाँ हो सकता है। अच्छा ये बता, हाँ तेरा मन लग रहा है घर में? पिताजी मेरा बहुत अच्छे से मन लग रहा है, कोई परेशानी नहीं है मुझे। अच्छा और वो मास्टर आ रहा है डेली? पिताजी आज नहीं आया बस। आवे उस सारो कहाँ जाए बच के हैं? पछताऊंगा मैं अंधे। हाँ पिताजी आवर चिंता मत कर। देखो पिताजी मैं ये चाहती हूँ अगर मैं जज बन गई हाँ। तो तुम्हारी कितनी नाक ऊंची होगी। भाई नाक ऊंची होगी कि मैं फूलों ना समाऊंगा पूरे गांव में। अब मान लो तुम भी कोई क्राइम कर दोगे तो मैं हूँ ना। अरे मैं मूछ तान कर रहूंगा, हाँ, मूछ ऑर्डर तान ऑर्डर के, करने वाली। मूछ तान कर रहूंगा बहू। हाँ बिल्कुल। मूछ। जी पिताजी। सरसों का तेल और लगा लेना तो और बढ़िया हो जाएंगी। ठीक है। सरसों को तेल लगाऊंगा अभी जाके। अरे पुजाइन है का? पुजाइन? अरे भाई साहब कैसे? अरे पुजाइन अम्मा, ये कह रहा था कहाँ तुम्हारा लड़का पढ़ाने नहीं गया आज हमारे घर पे? क्या हुआ? अरे हमारे लड़के की बहू को पढ़ाने नहीं गया, हो क्या गया? अरे अभी बच्चों में लग रहा होगा, तुम्हें मालूम है कितनी कोचिंग है उसके बाद। सुबह का जाता है, दोपहर को आता है, दोपहर का गया हुआ शाम को आता है, शाम के बाद वही 11 बजे तक कोचिंग होती है उसकी। थोड़ा आ जाने दो, अभी टाइम वाइम ना आ जाएगा तो मैं भेज दूंगी तुम्हारे पास। पुजाइन समय से भेज देना अपने लड़के को। हाँ तो आ जाएगा ना। हमारी बहू रानी है क्या, खाना पीना ही बनाती है घर में? तो हम कब मने कर रहे हैं, तुम्हारी बहू रानी खाना नहीं बनाती। मेरा बेटा आ जाएगा पढ़ा के, मैं भेज दूंगी। हाँ पुजाइन ध्यान रखना। हाँ ध्यान है मुझे। हाँ 2000 का नोट दे दिया मैंने तुम्हें करारा। हाँ जी 2000 रुपया गाते रहे मैं अपने। जाओ तुम, मेरा बेटा आ जाएगा। ठीक है पुजाइन भेज देना, ध्यान दे। हाँ बिल्कुल भेज दूंगी। ठीक है ठीक है। इनके 2000 है ये आफत हो। अरे माँ, माँ। अल्लाह आ गया ठीक है बेटा। अरे आ गया बेटा? हाँ। अरे बेटा मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों क्या हो गया? अरे वो जो है तेरे तू ट्यूशन पढ़ा रहा है उनकी बहू को, भैया रोज आ जाते हैं, आज तू गया नहीं है।
अरे मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं नहीं जा रहा हूँ। वो अपनी उन्होंने ड्रामा मचा रखा है। मेरे 2000 रुपए दिए, मैंने 2000। बेटा थोड़ा समय निकाल के पढ़ाया है कर। उनके पैसे उन्हें वापस कर दो। देखो मैं नहीं जा पाऊंगा उनके घर पर ट्यूशन बेटा पढ़ाने। पैसे तो हो गए खर्च घर में, अब तुझे इस महीने तो कैसे भी करना पड़ेगा। तो उनकी बहू को जैसे पढ़ा इस महीने पढ़ा दे, उसके बाद तू जाइयो मत जाइयो, मैं नहीं कहूँगी तुझसे। चल हारा तक आया, चल मैं तुझे चाय वाय पिलवाऊँ, आ जा। अरे भाभी जी, भाभी जी आ गए आप? वाह कितने अच्छे लग रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है ये कुर्ता तुम पे। तुम 2 दिन से क्यों नहीं आए थे? तबीयत सही नहीं थी इसलिए। हाँ तबीयत सही नहीं थी? क्या हो गया? एक अब मिनट, ठीक हूँ, एक मिनट, अब ठीक हूँ। अरे 1 मिनट। अब ठीक हूँ भाई, मैं अब ठीक हूँ ना। ठीक हो, चलो आप पढ़ाओ मुझे। भाभी जी कुर्सी ले आते। कुर्सी पे नहीं है, यहाँ चारपाई पे बैठ के पढ़ाई होगी मेरी। चारपाई पे? हाँ। अरे नहीं चेयर ले आते, चेयर पे बैठ के पढ़ लेंगे। अरे नहीं यहाँ बैठ जाओ। अरे चेयर ले आइए आप। अरे बैठ जाना, समझ में नहीं आती। भाभी, भाभी किससे कह रहा है? आपसे। मैं भाभी लगती हूँ? और क्या? भाभी को तो माँ का दर्जा दिया जाता है, और मैं क्यों तेरी माँ लगती हूँ? आप मेरी बात सुनिए, देखिए आप ट्यूशन पढ़ लीजिए, जो भी आपको पढ़ना है मैं आपको बता देता हूँ ना, जो आपको पढ़ाई करनी है मैं बता देता हूँ। आप ऐसे क्यों कर रही है मेरे साथ? देख सुन, मैं तुझे उस दिन भी समझाया था और आज भी समझा रही हूँ, मान जा, अभी भी वक्त है तेरे पास। देखिए आप जो कह रही हैं ये सब ठीक नहीं है, और देखिए मेरे आगे अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी है, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हैं? और आपकी शादी हो चुकी है, आप इस बात को तो समझिए। जब इस बात से मुझे कोई ऐतराज नहीं है तो तुझे क्या ऐतराज होता है? मुझे काफ़ी ऐतराज है। देखिए मेरा कैरियर बहुत, अभी पूरा कैरियर पढ़ा है, मुझे कुछ पढ़ लिख कर बनना भी है। ये तो मैं ट्यूशन तो केवल इसलिए पढ़ाता हूँ कि मेरी जेब खर्ची और मेरी पढ़ाई का खर्चा निकल आए। अच्छा, क्या क्या मतलब खर्चा के लिए ही तो? हाँ। और अगर पूरी जिंदगी का खर्चा मैं उठा दूं तेरा तो? देखिए मुझे ऐसे पैसा तुझे नहीं, ट्यूशन पढ़ाने की जरूरत ही ना पड़े। मुझे ये सब करने के लिए पैसा नहीं चाहिए। आप मुझे प्लीज़ मुझे बख्शिए, और जो भी आपका पैसा है मैं आपको वापस कर दूंगा, 2-4 दिन के अंदर कर दूंगा। आप मुझे बस फ्री कर दीजिए, मुझे यहाँ से जाने दीजिए। प्लीज बेबी मान जाओ ना, ऐसे सोने के अंडे देने वाली मुर्गी नहीं मिलेगी तुझे दोबारा। मुझे मुर्गी नहीं, मैं तुझसे शादी कर लूंगी। नहीं, मुझे कोई शादी नहीं करनी है। मैं कर लूंगी। मुझे नहीं करनी ना। मैं कर लूंगी ना शादी। मुझे नहीं और तेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कह रही हूँ? मानेगा या नहीं मानेगा? मर क्या पढ़ाई बाद में होगी, पहले लव होगा, लव प्यार करेंगे एक दूसरे से। देखिए मेरी बात सुनिए, ये सब ठीक नहीं है। देखिए किसी को पता लगेगा मेरे पूरे कैरियर की ऐसी तैसी हो जाएगी, और मेरे पिताजी की मेरे इस गांव में बहुत इज्जत है। देखिए कल को किसी, तेरी इज्जत है, हमारी तो इज्जत नहीं है, हम तो बड़े बेइज्जती वाले इंसान हैं। नहीं तो आप भाभी, तुझे पता है मेरे ससुर की कैसे कितनी इज्जत है? अगर मैंने तेरे ऊपर जरा सा भी झूठा इल्जाम लगाया ना तो वो सच्चा मान लेंगे, क्योंकि मेरे ससुर इस गांव के मुखिया है। भाभी जी नेक देर में तेरे घर पर पंचायत लेके पहुंच जाएंगे वो। भाभी जी देखिए मैं आपके समझ हाथ में आ गई जोड़ता ना? हूं, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। तो फिर भाभी जी कह रहा है, तो फिर भाभी जी कह रहा है, तो फिर भाभी जी कह रहा है, तू मेरे हाथ से क्यों कूटना चाह रहा है? हैं? तो फिर भाभी जी कह रहा है मुझसे। मेरा नाम क्या है? सॉरी। है? सॉरी। हाँ, तो क्या कहेगा अब आज से? सॉरी। हाँ, सोनिया, आगे जी। जानू, सोनिया जानू बेबी कहेगा ना? और आज के बाद ये और तो जैसे नाटक करके दिखाए ना मुझे, तो तू जानता नहीं है मैं क्या करूंगी तेरे साथ। अब तो मैं तुझे प्यार से छोड़ भी दूंगी, लेकिन अब की बार ना मैं बकसने वाली नहीं हूँ, बगैर तुझसे पूछे नाटक कर दूंगी मैं। समझ में ही नहीं आती एक बार की बात। सारा 1 घंटे से बोरिंग बना रखा है पूरा मामला। मैं जाऊँ? कहाँ जाऊँ? अभी तो हमारी शुरुआत है, अभी तो हमने कुछ नहीं किया। एक काम करो बेबी, मेरा सिर दबाओ ना प्लीज, दबाओ। ओ माय गॉड कितना दर्द हो रहा है, दबाना जरा, दबाना, दबा। बस थोड़ा और यहाँ अरे आराम से। बस ये मेरा हाथ दबाओ थोड़ा यहाँ। कितना अच्छा लग रहा है। मैं जाऊँ? मेरे पैर और दबा।
अब मुझे दवा प्लीज अब मुझे जाने दीजिए। दवा देखिए मुझे जाने दीजिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। आप मुझे बचाओ बचाओ मुझे बचाओ। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। दवा कैसे हाथ लगा रहा है? सही से हाथ लगा ना। मैं जाऊं बस? बेबी अपना ध्यान रखना। जाओ जाओ ना। सुन, हाँ बड़ी जल्दी भागने की कोशिश कर रहा है। कल आएगा ना? आ जाऊँ। सच्ची में आएगा? आ जाऊँ। अगर किसी को बताने की कोशिश की मेरे बारे में तो नहीं बताऊंगा। नहीं बताएगा ना? नहीं बताऊंगा। सच्ची? सच। मैं कौन हूँ? सोनिया जानू। है? सोनिया जानू। एक बार मेरे ऐसे करके जा, अपना ध्यान रखना। अपना ध्यान रखना। ओह माय गॉड बेबी, जा चलिए। बड़ी मुश्किल से एक मुर्गा हाथ में लगा था। अब देखूंगी साला। अभी तो मैं इस बिस्तर पे अकेली सो रही हूँ, फिर हम साथ में सोएंगे। मस्त मस्त। माँ माँ देखिए मेरा बच्चा आ गया बेटा। आ गया मैं। क्या बात है, ऐसे परेशान सा क्यों है? मेरी बात सुनिए। हाँ बता। मैं उस औरत को ट्यूशन पढ़ाने नहीं जाऊंगा। जो वो बाबूजी आए थे, प्रधान जी जो है उनकी बहू जो है हाँ ना, तो मैं ट्यूशन पढ़ाने जाऊंगा। और पैसे की बात है, पैसे मैं उनकी दे दूंगा। तो इतना परेशान क्यों है? और उन्हें 100-200 फालतू दे दूंगा। लेकिन क्या बात मैं है, उस क्या घर में टेंशन है, क्यों परेशान है? अब कुछ भी हो, लेकिन मैं ट्यूशन पढ़ाने नहीं जाऊंगा। बात हो गई खत्म। बाहर में जान दे, हाँ, बिल्कुल मत जा, अपनी तरफ ध्यान दे। नहीं जाना चाहता बिल्कुल मत जा, मैं नहीं जाऊंगा। हमें भी जरूरत नहीं है। मास्टर का बच्चा बड़ा होशियार चंद बनना है अपने आप को, लेकिन तू जानता नहीं है पाला किससे पड़ा है तेरा। अभी पिताजी बुड्ढा आ रहा है, इससे पहले मैं मक्खड़ बनाने लग जाऊं। अरे बचाओ मुझे, ये क्या हो गया मेरे साथ? अरे पिताजी अरे बहू ये क्या कर रखा है ये? अरे क्या हो गया बहू, मुझे बताओ सही, क्या बात हो गई? पिताजी मेरी इज्जत लुट गई। अरे किसने लूट ली इज्जत? अरे उसने लूटी जो वो आया था मुझे पढ़ाने। उस कौन, वो मास्टर पुजारी का लड़का? अरे वो पुजारी नहीं था तो अरे वो पुजारी का नाम पे कलंक था। अरे आज वही है, मेले पकड़ बहू इस भैंस को, और तू मेरी बंदूक लेके आ अंदर से। नहीं पिताजी, इससे तो आप ही का सहारा है, इसे पकड़ो आप। मैं बंदूक लाती हूँ पिताजी। बंदूक लाओ। अब मैं किसी काबिल नहीं रही। बंदूक लाओ। मैं तुम्हारे घर का वंश भी नहीं चला सकती। अरे तू चिंता मत करे, ज्यादा उस पुजारी का लड़का रहेगा आज जब मैं रहूंगा। कम से कम इस लायक तो छोड़ जाता जो मैं वंश चलाती ला रही हूँ बंदूक। ला बंदूक। पिताजी लो ए! लो, मतलब लो पिताजी, पकड़ दे। लाओ। अभी क्या इतना मर गया हूँ? नहीं नहीं, तुम्हारे बहुत सोले हैं, मतलब जाओ पिताजी, अभी देता हूँ मुझे पिताजी। इज्जत लूट गया पिताजी। बुड्ढा ये मर जाएगा तो मैं आजाद, वो मर जाएगा तो मैं आजाद, मेरा राजी राज। पुजारिन, पुजारिन, क्यों चिल्ला रही हो इतनी जोर से, क्या बात है? क्यों चिल्ला रहा हूँ? हाँ तुम्हारा बेटा कहाँ है? बेटा अंदर है मेरा। बुला के लाओ बेटे को। क्यों, क्या बात है, पहले बात बताओ। बेटे को बुला के लाओ। पहले बात बताओगे जब ही तो बुलाऊंगी। पहले बेटा को बुला के लाओ, जब बात बताओ। पहले तुम मुझे बताओगे जब मेरा बेटा आएगा। बताओ क्या बात है। पुजारिन देखो वैसे मत करो, हल्ला मचाते हुए आई हो। इस समय मेरी खोपड़ियाँ बनना रही है। हाँ मेरी भी खोपड़ी भिन्नाई रहती है। बुला के लाओ अपने बेटे को। तभी बुलाऊंगी। बाहर निकालो अपने बेटे को, क्या नाम है उसका? कह दिया ना तुमसे बुलाऊंगी, पहले बात तो बताओ क्या बात है। अब पुजारी कहाँ है? पुजारी, पुजारी बाहर गए, पुजारी नहीं है। पुजारी घर में क्यों नहीं रहता है? उसका कोई चक्कर। बुला के लाओ। हाँ चक्कर, जैसे तुम खुद हो ना। बुला के लाओ अपने बेटे को। जब भी बुलाऊंगी पहले बताओ मुझे। अरे क्या बताया परेशानी? तुम्हारे बेटे के सामने बुलाऊंगा, जब मालूम पड़ेगा तुम्हें क्या है क्या नहीं। बुला ठीक है, मैं अभी बुला रही हूँ, बुला के यहीं पे खड़े रहो। बुला के- ड्रामा बना रखा है। बुला के लाओ। बेटा, बेटा हाँ जी। विवेक ये ताऊ आए हैं, पूछो क्या बात है। क्यों रे? छोड़ो, कब बात क्या है? करीबन तक हाथ मत डालो, पहले बात बताओ। बात तो बताओ, पहले बात क्या है? हाँ बताओ। पुजारिन बता दूंगा मैं क्या बात है। पहले इसको मेरे घर ले चलो। क्यों ले चलूं, यही बात होगी। घर ले कोई चलो घर मेरे। नहीं जाएगा, मैं नहीं जा रहा, यही बात ट्यूशन करो। ट्यूशन पढ़ाने था। पुजारिन में से
छोड़ो। तुझे ताऊ जी, आज आप से पढ़ा दूंगा मैं। हाँ, इसको रख लो, पागल मत मैं आन में। बनिए। बात क्या है पहले बात हाँ, बताइए। पहले बात बता। क्या बात है? हाँ। तूने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। मैंने ऐसा क्या किया है कि गलत आदमी से पंगा तूने लिया? मेरे बेटे की बहू की इज्जत में हाथ डाला है। थू कितना गंदा सोचते हो, तुम्हारी सोच इतनी गंदी। हाथ से देख रहे हो अपने मेरे बेटे को तो डाल लो। मेरे बच्चे को हाथ से देख रहे हो तुम। वो जा ताऊ रहे जी मैंने हाथ डाला है ना, अपने घर चलिए। अपने मैं घर आपको चलो, दिखाता चलो। हूँ सब बात। चलो चलो चलो। मेरी मुंह चोरी बुझा रहे समझा रहे। हाँ समझा लिया अपनी मैंने बहू तो। को बुलाइए ताऊ। बुलाओ अपनी बहू बहू देख लो मेरी बहू रो रही है। बुझा दे, छोड़ूंगा नहीं मैं इसे। इसका मतलब ये थोड़ी ताऊ जी गरेबान से हाथ हटाओ मैं पहले। आपको सारी बात बता रहा हूँ ना। छोड़ूंगा नहीं तुझे। क्या किया बता। मेरे बच्चे ने तेरे साथ? देखो ऐसा था कि हाँ। मैं इससे सब्जेक्ट पूछ रही थी तो इसने मेरा ऐसे हाथ पकड़ लिया और जब मैंने इसे छुड़ाना चाहा तो इसने कहा कि मैं चाकू रख दिया मेरे गर्दन पर। छी 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 इतनी झूठ गंदी नहीं बोल है। रहे। सुनो भाई साहब, तुम्हारी बहू झूठ बोल रही है। मेरा बच्चा 8-10 दिन से परेशान है। ये तो मुझे बताया ना, मेरा बच्चा मुझे कुछ बता नहीं पा रहा था। पुजारी क्या हो प्रॉब्लम गए है? ऐसे ऐसे काम कराती बेटे से। अच्छा तुम्हें बताया मेरा बेटा, तुमने देखा नहीं है? ये झूठ बोल रही है सरासर और आपको विश्वास नहीं है तो मैं अरे भी इस हाँ, बात का दूध पिताजी। का दूध पानी का पानी कर सकता हूँ। आप पिताजी इसकी बात पे चुप रहे यकीन तू। मत करो। बात इसे कर गोली रहे ना। मारो, मैं बता रही हूँ तू आपको। चुप रहे, मेरे बच्चे को गोली मार आप के तू किसी क्या को जिंदी गोली रह मारेंगे? जाएगी? अरे माँ जी आपको तो शर्म मुंह आनी बंद करो अपना। और ये अब देखो देखो। ताऊ जी, दिखाओ। ये देखो, ये देखो ताऊ जी, ओ ये देखो। बाप रे बाप, इस बहू ने कैसे घूर अरे राम, खिलाया। राम, राम। देख लो तुम्हारी मूंछें भी नहीं टेढ़ी कर दी इसने। दिखा रहे थे मेरी बहू बहू! मेरे बच्चे को मारने के लिए घूम रहे तूने थे। मेरी इज्जत में धार लगा दिया। ताऊ जी ये वीडियो मैंने जानबूझकर बनाई थी। जब मैं पहले दिन इस घर में आया था ना, उसी दिन मैं इस औरत के लाल चाल चलन समझ गया था कि ये औरत कितनी गंदी है। और तुम मेरे बेटे पर उसके इतना बाद गंदा फिर मैं इल्जाम जब भी लगा घर रहे में हो। घुसा मैंने यहाँ पर अपना कैमरा रख के फोन चालू करके और तब मैं घर में घुसा हूँ, इसीलिए मैंने ये रिकॉर्डिंग की। नहीं पुजारी हमें तुम माफ तो करो। हमारे बड़े भैया से होते सोते तुम मेरे तू बच्चे पर बहू! इल्जाम लगा रहे हो। तूने हमारे कुल को कलंक लगाया है। तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। ऐसी बहुएं होती है। ताऊ जी मेरी बात सुनिए, मारने से कोई ज्ञान नहीं है। इसको इसके हाल पे छोड़ दीजिए, उसको इस घर से बाहर निकाल दीजिए। बाहर निकल अब तू यहाँ से। अरे हाँ बुड्ढे हट, मैं तेरे साथ रहना भी नहीं चाहती। देख- समझ में आ गई ना? बाहर निकल। गोली से उड़ाना चाह रहा है? क्या कह रही है? मैं गोली तुझ में उड़ा दूंगी। हमसे तो बड़े हैं, है ना? कम से कम तमीज से तो बात कर। अरे इसका बेटा तो आता है 2-2 साल में, 1-1 महीने में, 6-6 महीने में, है? और ये अपनी पंचायत करा फिरता तू बुड्ढा। बहू के ऐसे घूर हैं? खिलाएगी फिर? एक बात बताइए, मैं इतनी खूबसूरत नौजवान, कहने मेरा क्या तेरी कुछ अरमान नहीं खूबसूरती है, है? हैं? हर समय इतराती रहती है अपनी अरे खूबसूरती पहली पे। रात को इसका बेटा मुझे छोड़ के चला गया था। मेरे सारे अरमानों पे पानी फेर दिया। अरे तो बेटा दूध का छोड़ के गिलास चली लेके गया तो गई अपने थी। पति को समझ में आ गई ना? बाहर निकल। अरे रुक! इसकी वजह से बुढ़िया भी चली गई। अब बुढ़िया आने वाली नहीं है। देखिए इसके घंटा लटकाता रहियो या खड़ा खड़ा। चेहत्तर देख रही हो ठीक है अपनी ना? बहू की, हाँ। चेहत्तर। और मैं भी इसको नहीं कहते हैं रहूंगी। ऐसी बहू है। ठीक है ना? अगर और ऐसी मैं तो बहू आ तेरे जाए लिए- ना। और मैं तो तेरे घर में वैसे भी नहीं रहना चाहती। अगर कोई नौजवान मिला भी था है? तो क्या हो गया? क्या हो गया? हम दोनों की जोड़ी तू नहीं बाहर मिलती? निकल पहले मेरे घर मतलब ये से। कौन सी जोड़ी है तेरी? अगर नहीं है तुझे अगर सूखे खेत में थोड़ा पानी छोड़ दिया जाए तो हरियाली बस उपज जाएगी देख लो, उससे। देख हैं? लो, ये बहू और मैं है। तेरे बेटे से भी सुंदर पति ढूंढ के लाऊंगी बुड्ढे। तू और ढूंढ तेरे ले, घर इससे में अच्छा मैं आएगा तू रहूंगी। जाए। तू मेरे घर से निकल जा। मैं निकल रही हूँ, ठीक है? निकल मेरे घर से। दिस इज नॉट बुड्ढा। जाओ। ताऊ जी तभी तो कहते हैं कि कभी भी एक तरफ की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मैंने भाई साहब आपसे बात कहा था दोनों ना, तरफा सुननी चाहिए। तो मेरे बच्चे पर मुझे मेरा माफ बच्चा तो करना। तुम्हारा छोटा सा पाला है तुमने। पुजारिन मुझे माफ करना बेटा। चलिए। पुजारिन मुझे माफ करो बेटा, माफ कर दो। हाँ। भाई साहब कोई बात मैंने तो नहीं, पहले ही आप कहा था शर्मिंदा आपसे, मत मेरे होइए। बच्चे की कोई गलती नहीं है। आप शर्मिंदा मत होइए। बस ऐसा ये होता है है। कि मैं अब गांव में कुछ वो सर तो- उठा के वो चल तो गया मेरा था। नसीब अच्छा था कि मैं वीडियो बनाता रहा। ये भी कोई बहुत बात नहीं बढ़िया भाई है। साहब, अब अच्छी सी बेटी देखकर शादी करना। तुम मैं अपने बेटे की बहुत बढ़िया शादी इतना करूंगा। अच्छा बिजनेसमैन बेटा है आपका, परदेश में कमाता मुझे है, नहीं बढ़िया मालूम शादी था करना। कि ये- ऐसी औरतें घर को बिगाड़ देती हैं। कि बहू ऐसी निकलेगी हमारी। ठीक है चलते हैं ताऊ जी। चलो तो अच्छा, बेटा नमस्ते ठीक है ताऊ। ठीक है पुजारी राम राम। ठीक।